प्रिय विद्यार्थियों, आइए आज हम पढ़ते हैं पाठ जल बैंक का भाग 2। आपने अब तक पढ़ा था कि चिंतामणि नाम का पात्र जो रात दिन सपनों में खोया रहता था, जब उसने ये खबर सुनी थी कि पानी का अभाव हो गया है और लोग पानी के लिए तरस रहे हैं बूंद बूंद, तो चिंतामणि सपने में खो गया और उसने सपने में देखा कि जगह जगह पानी के लिए बैंक खुल गए हैं। और ऐसे में उसने देखा कि लोग जो हैं पानी जो भी उनका इकट्ठा होता है उसे वो बैंक के लॉकर में जमा करा सकते हैं, और एक निश्चित अवधि के बाद वो अगर 10 बाल्टी पानी जमा कराते हैं तो उसके बदले में उन्हें 12 बाल्टी पानी मिल सकता है। लेखक ने बताया था कि उस समय लोगों में झूठ बोलने का प्रचलन था। ये लोग क्या करते, घर में पर्याप्त पानी होने के बाद भी झूठ बोलते कि नहा धोकर कपड़े बर्तन निपटाने के बाद अब पीने के लिए एक बूंद पानी नहीं है। ऐसे में चिंतामणि ने सपने में देखा कि जल बैंक जो खुल गए हैं, जो 24 घंटे हमारी सहायता के लिए तैयार रहते हैं, वो पानी हमें ऋण के रूप में दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपना मकान गिरवी रखना पड़ेगा। और ऐसे में मकान गिरवी रखने के बाद वो हमें कम से कम 50 लीटर पानी आसानी से दे सकते हैं। और ये 50 लीटर पानी जब हम सूद समेत उन्हें वापस करेंगे 10 मास बाद, तो हमें 50 के बजाय 60 लीटर पानी देना होगा। चलिए आइए अब इसके पाठ के आगे आरंभ करते हैं। आपका रिश्तेदार पानी के लिए जूझ रहा है, कहीं कोई 100 किलोमीटर दूर, तो चिंता ना करें। आप बैंक के माध्यम से उसे अपना अतिरिक्त जल भेज दें। ड्राफ्ट बनवाएंगे तो कोरियर से, वरना एमटी या टीटी से भेज सकते हैं। यह बताया गया है कि अगर आपका कोई रिश्तेदार आपसे बहुत दूर रहता है और वो भी पानी की समस्या से जूझ रहा है, तो आप उसकी सहायता कर सकते हैं। उसके लिए क्या सुविधा है कि आप जल बैंक के माध्यम से अपने जल को उस दूर बैठे रिश्तेदार तक भेज सकते हैं। जिस प्रकार मनी ट्रांसफ़र की जाती है, उसी प्रकार ड्राफ्ट द्वारा, कोरियर द्वारा भी हम अपने दूर स्थित मित्र को, रिश्तेदार को पानी भेज सकते हैं। 5000 लीटर भेजने का खर्च केवल 3 बाल्टी। जिस प्रकार धन दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हम ड्राफ्ट बनवाते हैं और उस पर कुछ कमीशन लगता है, उसी प्रकार अगर हम पानी भिजवाते हैं तो पानी भिजवाने के लिए भी हमें कुछ कमीशन बैंक को देना होगा। और वो कितना होगा? 5000 लीटर पर मात्र 3 बाल्टी पानी। एक आसान रास्ता और भी है। बैंक ने कई एटीएम सेंटर खोल रखे हैं। एटीएम कार्ड आप अपने रिश्तेदार को दे दें, अपने खाते में पानी जमा करें और वो वहाँ निकाल लेगा। यहाँ एक अन्य सुविधा बताई गई है दूर बैठे रिश्तेदार को पानी पहुँचाने के लिए, और वो है एटीएम कार्ड। जिस प्रकार एटीएम कार्ड से हम धन निकलवा सकते हैं, उसी प्रकार हम एटीएम कार्ड से अपने दूर बैठे रिश्तेदार को पानी भी भेज सकते हैं। बस हमें करना क्या होगा, वो एटीएम कार्ड अपने रिश्तेदार को देना होगा। उस कार्ड की सहायता से दूर बैठा रिश्तेदार वो पानी वहाँ से निकाल लेगा, अगर हमने एक एटीएम कार्ड उसे दे दिया है। पर शर्त ये है कि हमारे यहाँ पानी बैंक में होना चाहिए। कैसा सरल रास्ता है ये! बटन दबाते ही एटीएम के नल से आदेशानुसार पानी निकलना शुरू हो जाएगा, बशर्ते, यानी शर्त यह है कि आपके खाते में जमा हो। अगर हमारे खाते में पानी जमा है और हमने अपना एटीएम कार्ड अपने रिश्तेदार को दे दिया है, तो वो रिश्तेदार उस एटीएम कार्ड से हमारे खाते से पानी जितना उसे चाहिए वो निकाल सकता है। वो एटीएम कार्ड को उसमें डालेगा और जितना वो आदेश देगा उतना पानी उसे मिल जाएगा। क्या कहा? खाता खोलना है? क्या आप भी खाता खोलना चाहेंगे? जल्दी कीजिए। सादा खाता 2 बाल्टी, चेकबुक वाला खाता 4 बाल्टी। नल कनेक्शन का प्रमाण पत्र
नल का फोटो और लहरों से लहराते आपके हस्ताक्षर। खाता खुला नहीं कि आपकी चारों उंगलियां पानी में। यहाँ लेखक ने बताया है कि खाता दो तरीके से खोला जा सकता है। एक सादा खाता जिसके लिए कम से कम 2 बाल्टी पानी जमा रहना चाहिए, और एक चेकबुक वाला खाता जिसके लिए हमारे बैंक में 4 लीटर पानी हमेशा जमा रहना चाहिए। अब उसने नल कनेक्शन के लिए जो है कुछ नियम बताए हैं। नल कनेक्शन के लिए सबसे पहले हमें प्रमाण पत्र देना होगा, नल की एक फ़ोटो देनी पड़ेगी, साथ ही उस पर हमारे ऐसे हस्ताक्षर हो जो पानी की लहरों से लहराते से लगे। जिस समय हमारा खाता खुल जाएगा तो समझ लो आपकी चारों उंगलियां घी में या आपकी चारों उंगलियां पानी में। कहावत है कि आपकी चारों उंगलियां घी में, अर्थात हर तरह से सुविधा संपन्न हो जाना। उसी प्रकार जब आपकी चारों उंगलियां पानी में हैं तो आपको पानी का अभाव नहीं होगा। तभी चिंतामणि की आंखें खुल गई और वह सकपकाया सा सपनों की दुनिया से बाहर आया तो बहुत घबराया हुआ था। अपने मन को शांत करके सबसे पहले उसने इस बात का धन्यवाद दिया कि यह हकीकत नहीं बल्कि एक सपना था। लेकिन चिंतामणि तो चिंतामणि है, चिंता करना वह कैसे छोड़ सकता है। अब उसे इस बात की चिंता होने लगी कि यदि पानी का दुरुपयोग नहीं रोका गया तो कहीं उसका यह सपना सच ना हो जाए। जिस समय चिंतामणि सपनों की दुनिया में खोया हुआ था, जल बैंक के सपने देख रहा था, तभी अचानक उसकी नींद खुल गई। घबराया सा वह उठा, थोड़ी देर के लिए मन को उसने शांत किया और फिर इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि जो कुछ वो सोच रहा था वास्तव में वो सपना था, हकीकत नहीं थी। लेकिन क्योंकि चिंतामणि उसका नाम है, चिंता करना उसकी आदत है, ऐसे में वो चिंता कैसे छोड़ देता। जब ये चिंता खत्म हुई कि जो वो कुछ सोच रहा था वो सपना था, लेकिन अब उसे इस बात की चिंता सताने लगी कि यदि सचमुच में उसका सपना सच हो गया, यदि सचमुच में पानी का दुरुपयोग हमने ना रोका, तो जो वो सपना देख रहा था कहीं सच ना हो जाए। अभी उसकी इस चिंता ने पैर पसारना शुरू किया ही था कि अचानक उसके कंधे को झटका सा महसूस हुआ। अभी वो चिंता में डूबा ही था, एक चिंता से बाहर निकला था, दूसरी चिंता में वो खोने ही वाला था। तभी किसी ने उसको झकझोर कर जगा दिया। अरे चिंतामणि, अब किस चिंता को अपने जिगर से इस तरह लगाए हुए बैठे हो? तुम्हें मेरी आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही? कभी हमारे बारे में भी सोच लिया करो। उसके दोस्त रामदयाल ने उसके कंधे पर हाथ रखकर व्यंग कसा। उसका जो सपने से बाहर निकलने का कारण था वो ये था कि उसका एक मित्र उसके पास आया था जिसका नाम रामदयाल था। उसने उसके कंधे को झकझोर कर कहा था कि तुम किस चिंता में खोए रहते हो, कभी हमारे बारे में भी सोच लिया करो। आओ बैठो रामदयाल। दोस्त बैठा ही था कि चिंतामणि ने अपना सपना कह सुनाया। उसने अपने दोस्त रामदयाल को बिठाया और अपने उस सपने के बारे में बताया और फिर बोला, तो भाई अब मुझे यह चिंता खाए जा रही है कि पानी के दुरुपयोग को रोका कैसे जाए। उसने अपने मित्र को बताया कि जो पानी का दुरुपयोग चल रहा है उसे हमें रोकना चाहिए, उसके लिए कोई प्रयास करना चाहिए। रामदयाल ने मौका देखते ही चौका मारा और बोला, भाई फिर तो सबसे पहले अपनी कॉलोनी में ही लोगों को जागरूक करना होगा। जिस समय चिंतामणि ने अपने जिक्र किया था पानी की चिंता के बारे में, तो रामदयाल ने तुरंत बता दिया कि हाँ, अगर पानी की चिंता करते हो तो सबसे पहले तो हमें अपने कॉलोनी के लोगों को सजग करना होगा। जागरूक यानी सचेत करना होगा, उन्हें सजग करना होगा। जब अपने पड़ोसी मणिशंकर जी सुबह सुबह पाइप लगाकर अपनी कार धो रहे होंगे तो चुपचाप जाकर नल बंद कर देंगे। अब लेखक के मित्र रामदयाल ने उन्हें सुझाव दिया कि जो लोग पानी का दुरुपयोग करते हैं उसे दूर करने का एक अच्छा उपाय ये है, जिस प्रकार हमारा मित्र मणिशंकर रोज सुबह पाइप लगाकर अपनी कार धोता है, तो क्यों न जाकर हम चुपचाप उसका नल ही बंद कर दें। यदि शर्मा जी अपने घर के आसपास ठंडक लाने के लिए पानी को यूं ही बहा रहे होंगे तो उन्हें भी मना करेंगे और साथ में मिसेस शर्मा के हाथ की बनाई चाय की चुस्की का मजा भी ले लेंगे।
अब उनके एक और मित्र हैं शर्मा जी, जो हमेशा घर के बाहर अपने आसपास के इलाके को ठंडा रखने के लिए यूं ही पानी बहाते रहते हैं, पानी का छिड़काव करते रहते हैं। उन्होंने सोचा कि चलो चल के हम उन्हें मना करेंगे, और जब हम उन्हें मना करने जाएंगे तो मिसेस शर्मा के हाथ से की बनी हुई चाय का आनंद भी लेंगे। चिंतामणि जोर से ठहाका मारकर हंस पड़ा। फिर बोला, भाई कहते तो तुम ठीक हो, इस तरह अपनी कॉलोनी में जगह जगह पानी बचाने के तरीके लिखकर चिपका देंगे। अब उन्होंने एक और सुझाव सोचा कि एक तो हम जगह जगह कुछ लिखकर चिपका देंगे, पानी बचाव के तरीके, उसके उपाय, उसको कैसे रोका जाए, कुछ नियम जो है पेपर पे कागज पे लिखकर हम जगह जगह अपनी कॉलोनी पर चिपका देंगे। उसकी बात को रामदयाल ने आगे बढ़ाते हुए कहा, फिर भी अगर लोग ना माने तो मणिशंकर जी के ऊपर वाले आजमाने वाली युक्ति अपना लेंगे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना लोगों को पानी का सदुपयोग करने के तरीके बताने के लिए कुछ लिखकर पेपर चिपका दें। अगर कुछ लोग उनकी इन बातों को नहीं समझेंगे, कुछ ढीठ प्रवृत्ति के लोग होंगे जो इनके सुझावों को नहीं मानेंगे और पानी का लगातार दुरुपयोग करते रहेंगे, तो ऐसे लोगों से निपटने के लिए हम वही साधन अपनाएंगे जो हम मणिशंकर जी के लिए करते थे। हम मणिशंकर जी के लिए क्या सोच रहे थे कि चुपचाप जाकर उनके नल को बंद कर देंगे जब वो कार को धो रहे होंगे। तो जो लोग आसानी से हमारी बातों को मान लेंगे तो ठीक है, अगर कोई हमारी बात को आसानी से नहीं मानेगा तो उनके लिए यही मणिशंकर वाली उक्ति ही हम अपना लेंगे। हाँ भाई, किसी ना किसी को तो पहल करनी ही होगी, तभी ऐसी समस्याओं का अंत होगा। अब चिंतामणि ने मन ही मन ठान लिया था कि जब तक पानी बचाने के प्रति लोगों को जागरूक नहीं कर लूँगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। अरे यही तो पहचान है हमारे चिंतामणि की। अब चिंतामणि ने सोच लिया कि कोई ना कोई तो पहल करेगा ही पानी को बचाने के लिए, कोई और नहीं करेंगे तो कम से कम मैं तो ये काम जरूर करूँगा। चिंतामणि ने मन में ठान लिया कि वो पानी के बचाने के लिए लोगों को जागरूक करेगा, और तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा जब तक वो सभी लोगों को पानी के बचाने के लिए सजग नहीं कर लेता। वास्तव में हमारी चिंतामणि की पहचान ही यही है। अब प्रस्तुत पाठ में हमने देखा कि जल ही जीवन है, हमें इसे बेकार में नहीं बहाना चाहिए। आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। आइए अब अभ्यास कार्य करें। अभ्यास 1, अभ्यास कार्य 2, अभ्यास कार्य 3,